Hello students, in this lecture we will study about packing efficiency or packing fraction in the unit cells. मीन्स जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, या सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी, सो बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज कितना पैक्ड है। जैसे आप रूम की बात करो तो इसमें जो ये रूम में कितना स्पेस कवर्ड हुआ है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ द स्पेस कवर्ड बाय द एलिमेंट्स और बाय द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रूम। ठीक है, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल स्पेस इन द रूम। ठीक है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी से मतलब क्या है, क्राउडनेस से है। ठीक है, कि यहां पर क्राउडनेस कितनी ज्यादा है, जहां पर ज्यादा भीड़ होगी वहां ज्यादा क्राउडनेस होगी, तो मतलब वो कितना ज्यादा क्राउडेड एरिया है या कोई कितना ज्यादा खाली रहता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, यहां पर परसेंटेज ऑफ स्पेस covered or filled covered by particles of crystal lattice। ठीक है, तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जो भी क्रिस्टल लैटिस है, यूनिट सेल है, उसमें जो स्पेस कवर किया है पार्टिकल्स ने, एटम्स ने, मॉलिक्यूल्स या आयंस ने, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल और टोटल स्पेस ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कितना स्पेस कवर हुआ है उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स और पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ स्फीयर्स या एटम्स, पार्टिकल्स जो भी है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो ये फॉर्मूला होगा पैकिंग एफिशिएंसी इनटू एफिशिएंसी है इनटू 100। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ये सिर्फ जो 100 से अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो उस पार्ट को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना स्पेस कवर्ड है डिवाइड बाय टोटल स्पेस। ठीक है, बस यही जो है पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी, तो फर्स्ट हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। फर्स्ट केस, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता कैसा है, कुछ इस तरह से। क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स का अरेंजमेंट ऑन द ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो एटम्स इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, ये तो एक रफ फिगर है। एक्चुअल में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो साइड के अलोंग टच करते हैं, अब कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, मींस ये सेंटर है, इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया है, तो ये क्या है आपका साइड लेंथ। टोटल जो एज लेंथ है वो क्या होगा, इस तरह से होगा। एटम्स का साइज सेम है, ये एज के अलोंग टच करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टच ईच अदर अलोंग एज और साइड ऑफ यूनिट सेल। ठीक है,
ये किस लिए मैंने ये बताया है या ये आपको याद रखना है, इसका भी यूज आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये एज के अलोंग में टच कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हो इफ रेडियस ऑफ द यूनिट, इफ रेडियस ऑफ एटम इज आर, ओके, रेडियस ऑफ एटम इज आर, देन एंड साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज सपोज a, then a must be equal to 2r. Now packing efficiency क्या होगी इसमें? Packing efficiency is total volume occupied by all atoms or particles और से स्फीयर्स, जो स्फीयर्स होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है, एंड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो टोटल वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स क्या होगा, ऑल एटम्स का, तो देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कितना होता है, z इक्वल टू 1, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 1 होता है, तो 1 एटम मींस 1 स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स और 1 स्फीयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है, एज कितना है a, तो a का क्यूब, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया इनटू 100, ठीक है, यहां पर क्योंकि इफिशियंसी है तो इनटू 100 भी होगा, तो ये एफिशिएंसी। अब देखो यहां पर क्या है 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, r क्यूब और a क्यूब ये डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या यूजिंग रिलेशन 1a इक्वल टू 2r, ये इसीलिए निकाला था, तो यहां पर आप इसको रख दोगे 4/3 पाई की जगह 22/7, a क्यूब की जगह क्या होगा, a की जगह 2r का होल क्यूब इंटू r क्यूब, ओके, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल बी 4 पाई r क्यूब, सो ये जाएगा 4 इंटू 22/3 इंटू 7 21 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू r क्यूब इंटू 100, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 2 का क्यूब 100, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 11 टाइम्स, सो 11/21 हियर, 11/21 इंटू 100, ओके, 11/21 इंटू 100, सो इट इज पॉइंट और 0.21 से 11 में पॉइंट कितना आएगा, या 1100 बाय, इट इज 1100/21, इस तरह 1100/21, 21 5 जा 105, रिमाइंडर 5 50, 11 2 जा हाउ मच 40, सॉरी 21 2 जा 42, बचेगा 8 में कितने टाइम्स जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4, 52.4%. So that is the percentage or packing efficiency. It is packing efficiency in simple cubic unit cell. जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो पेकिंग इफिशियंसी आएगी कितनी आएगी 52.4%, ठीक है, तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, इसी तरह से आप फेस सेंटर में भी कैलकुलेट करके देखेंगे और बॉडी सेंटर में भी, चलो ठीक है, पेकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी, ठीक है, सो एफसीसी अरेंजमेंट में पेकिंग इफिशियंसी निकालना है,
एफसीसी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ये क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, फेज डायगोनल के अलोंग टच करते हैं। ठीक है, एटम्स कॉर्नर्स पर भी होंगे और कहां पर होंगे, फेज सेंटर पे भी होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एटम्स होते हैं। ठीक है, ऑल एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट फेज सेंटर। ठीक है, तो देखो यहां पर की पॉइंट क्या है, एटम्स ईच अदर, एटम्स टच ईच अदर, टच ईच अदर along the फेज डायगोनल। फेज डायगोनल के अलोंग ये एक दूसरे को टच करता है। ठीक है, तो एक इस तरह से टच करते हैं। सो लेट इट्स साइड बी ए, अगर इसका साइड ए है और यहां पर रेडियस जो है आर है, किसका, स्फीयर का, एटम का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। सो आप क्या कह सकते हो, यहां पर सपोज दिस पॉइंट इज, दिस वर्टेक्स इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ इस तरह से वर्टेक्स है। ठीक है, टोटल 8 वर्टेक्स। तो यहां पर इन ट्राइंगल एबीसी वी कैन सी, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना है, AC it is 4 times of R whole square is equal to 4R square is equal to, ये कितना है, ये दोनों A है, या इस तरह से भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ये है 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और A इज इक्वल टू, या 8R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, और A इज इक्वल टू 2√2R। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा, A इज इक्वल टू 2√2R। ठीक है, लाइकवाइज पेकिंग इफिशियंसी, पेकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो पेकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला सेम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स, वॉल्यूम occupied by all spheres in unit cell divide by volume of unit cell। ओके, यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में जो यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होगी वही क्रिस्टल की होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स, तो यहां नंबर ऑफ स्फीयर्स कितना होता है एफसीसी में, नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, Z इज इक्वल टू 4। वन स्फीयर या वन एटम किसके अलोंग, जो 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स के कारण से कितना होता है, नंबर ऑफ एटम 1 हो जाता है, और जो फेस सेंटर पर जो एटम है उसके कारण से टोटल 6 फेस सेंटर पर 6 फेसेस है, और ईच फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ एटम का, तो टोटल 3 एटम्स वहां से मिल जाता है, और कॉर्नर से 1 एटम, तो टोटल 4 एटम्स होता है। ठीक है, तो यहां पर 4 एटम्स है, 1 एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr3, तो टोटल एटम्स का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, 4 इंटू 4/3 πr3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज A3। ठीक है, तो दैट इज, इट कम्स आउट टू बी 16/3 इंटू 22/7 इंटू R3। 22/7 इज पाई का वैल्यू, A3 क्या होगा, A का वैल्यू 2√2R का होल क्यूब। सो ये आ जाएगा 16 इंटू 22 इंटू R3 डिवाइड बाय 21 इंटू 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2
√2 का क्यूब क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 8 2 जो 16, तो ये कितना आ गया 22, और √2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 11 √2। 22 क्या होता है 11 इंटू 2 एंड 2 बाय √2 इज √2, सो इट इज 11 √2 डिवाइड बाय 21। ठीक है, हाँ हमने यहां पर क्या लिया, पेकिंग इफिशियंसी में मल्टीप्लाई बाय 100, इफिशियंसी है इंटू 100। ठीक है, 100 आ जाएगा तो ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो 100 को लेना है, देन 11 √2 कितना आ जाएगा, आप 11 √2 को कंसिडर कर सकते हैं। यहां से 11 को √2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.41, ओके, और 11 से यहां कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बचेगा कितना 10, 100 बनेगा, 11 9 जा 99, 1.9 के अप्रोक्स 1.9 और इंटू 1 बाय 1.9 इंटू 100, इट कम्स आउट टू बी 0.74 और इट इज 74% अप्रोक्सीमेटली। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में या फिर क्यूबिक सीसीपी अरेंजमेंट में या एचसीपी अरेंजमेंट में जो इफिशियंसी आती है वो 74% आती है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो इफिशियंसी आती है वो कितनी आएगी 74%। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, पेकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। ठीक है, तो बीसीसी में जो एटम्स, जो इसका स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का, वो कुछ इस तरह से होता है। जो एटम्स हैं वो कहां पर अरेंज होते हैं, ऑल एट कॉर्नर्स पर और वन एट बॉडी सेंटर, वन एट बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा एटम्स का। ठीक है, इसको थोड़ा शो करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहां पर ये जो मैंने एटम लिया ये बॉडी सेंटर में लिया। ठीक है, ठीक है, ये जो है एक्चुअली एटम्स जो अरे यहां पर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, बट आप इसको समझ सकते हैं। जो एटम्स हैं वो किस तरह से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एटम्स टच ईच अदर थ्रू बॉडी डायगोनल और अलोंग बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल के अलोंग में टच करते हैं। देखो फेस सेंटर में फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं, बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करता है। ठीक है, मतलब जो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा बॉडी सेंटर में वो कितना होगा 8, क्योंकि यहां पर ये जो बीच में जो एटम है बॉडी के अंदर में वो सारे जो 8 एटम्स है उन सबसे सराउंडेड या वो सारे के सारे एटम्स क्या हो रहे हैं उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, एक यहां पर भी एटम होगा वो भी इसको टच कर रहा होगा। ठीक है, ये ओवरलैपिंग नहीं है, वो उस तरह से लिखा है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे बॉडी डायगोनल जैसे मैं इस तरह से ले सकता हूं, ये जो है आपका ए है साइड। ठीक है, दिस इज योर साइड ए, दिस साइड इज योर √2a। ओके, अब देखो मैं यहां पर कौन सा वाला आपको ये दिखाई देने के लिए, ये बॉडी डायगोनल, ये जो सपोज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ इस तरह से ये है। ठीक है, तो ए और एफ को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है, बॉडी डायगोनल। ठीक है, और ए और ई को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है, फेस डायगोनल। ठीक है, और ये ए होगा और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है, तो ए ई कितना होगा, ए इज योर √2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये भी जो ए डी है वो भी ए है, डी ई है वो भी ए है, ए यूनिट। ठीक है, तो ए ई कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज √2a। लाइकवाइज ए एफ क्या होगा, इन ट्राइंगल ए एफ ई यू कैन से
ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, और इट इज √2 ए का स्क्वायर प्लस ई एफ इज ए स्क्वायर, और ये ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू √2 स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट मीन्स √3 टाइम्स ऑफ ए। तो जो ए एफ है वो कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ ए, मीन्स बॉडी डायगोनल की लेंथ। अल्टीमेटली बॉडी डायगोनल आप खुद से ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं कि ये जो बॉडी डायगोनल होगा वो कितना होगा, √3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब एटम्स किस तरह से टच कर रहा है, थ्रू बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल के अलाउंग टच कर रहा है। मतलब कि ये तीनों एटम, ये वाला एटम, ये वाला बॉडी डायगोनल का एटम, बॉडी सेंटर वाला एटम, और ये वाला एटम, ये एक दूसरे को टच कर रहा होगा। या फिर ये वाला एटम, नीचे वाला बीच वाला एटम, और ये वाला एटम। ठीक है, इस वाले कॉर्नर के लिए ये अपोजिट कॉर्नर है। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले के लिए ये अपोजिट कॉर्नर है, और इसके लिए ये अपोजिट कॉर्नर है। तो इस तरह से टच कर रहे होंगे बॉडी डायगोनल के अलाउंग। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 3 एटम्स कंसेक्यूटिव है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये R प्लस इसके जो 2 है 2R प्लस इसका R, टोटल 4R इज इक्वल टू क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ ए, और R इज इक्वल टू √3/4 ए। ये रिलेशन आएगा। ठीक है, ये हमने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, लाइकवाइज अब तो आप कर ही सकते हैं पेकिंग इफिशियंसी। पेकिंग इफिशियंसी इज वॉल्यूम occupied by all atoms or spheres of unit cell divided by volume of unit cell into 100। ठीक है, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड इज, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड इज 2। ठीक है, एक तो 1 एटम इज ड्यू टू 8 कॉर्नर एलिमेंट एटम्स, 8 कॉर्नर से जो एटम्स है उनका कॉम्बिनेशन से 1 एटम बनता है, और बॉडी सेंटर पर भी एक है, तो टोटल 2 एटम्स। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इज 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब। So it is 2 into 4 8/3 into 22/7 into r की जगह क्या रख सकते हैं हम, √3/4 a होल क्यूब, और यहां पर ऑलरेडी a क्यूब था ही, तो ये a क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/23। ठीक है, तो दिस इज √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3, √3 इंटू √3, 3 इंटू √3। ठीक है, √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3√3। सो इट इज पेकिंग इफिशियंसी इनटू 100, so that is into 100 into 100। तो ये आएगा 8 into 22 by 3 into 7 21 into a cube into 4 का क्यूब होता है 64 एंड 3 का 3√3 का √3 into a cube into 100। ठीक है, तो a क्यूब से तो a क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी नंबर्स, सो ये कितना आ जाएगा, 3 से 7 टाइम्स, ओके, 8 से 8 टाइम्स, 2 4 जा 2 से 11 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। सो इट इज 11 इंटू √3 इंटू 25 डिवाइड बाय 7। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25√3, ओके, 11 इंटू √3/7। तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 11 225 इंटू √3 इज 1.73 डिवाइड बाय 7। 7 से अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, बचेगा 1, 7 2 जा 14, बचेगा 1,
7 1 जा, फिर 2 7 4 जा, 32.14 इंटू 1.73। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना आप इसको, इट इज अप्रोक्सीमेटली 68। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 68%। ठीक है, 32 इंटू 2 कितना होता है 64, 32.14 इंटू 1.73 इट इज अप्रोक्सीमेटली 68%। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 68% के इक्वल आता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये है पेकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। ठीक है, सो बाकी सबका भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पेकिंग इफिशियंसी ये किसका है, ये पेकिंग इफिशियंसी है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, पेकिंग इफिशियंसी एफसीसी इज 74%, पेकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक 52.4%। ठीक है, तो सिंपल है, हाईएस्ट पेकिंग फ्रैक्शन किसमें, पेकिंग इफिशियंसी किसमें है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा है उसमें पर यूनिट सेल, तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो ज्यादा इफिशियंसी होगी पेकिंग इफिशियंसी। जैसे ऐसे बोल सकते हैं ना, रूम में नंबर ऑफ फुटबॉल्स ज्यादा है तो पेकिंग इफिशियंसी, पेकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। और पेकिंग इफिशियंसी से मतलब क्या, डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ फुटबॉल्स कम है तो डेंसिटी कम होगा। सिंपल है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, फेस सेंटर में, उससे कम बॉडी सेंटर में, उससे कम सिंपल क्यूबिक में। तो इस तरह से पेकिंग इफिशियंसी आएगा, ये आपको याद रखना है वैल्यूज। ठीक है, डेरिवेशन इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, बहुत रेयरली आता है बट कभी कभार आ भी सकता है। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक करते हैं।